है। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम अभी तक उस रास्ते को छोड़ करके कभी कांग्रेस को, कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी जनता दल को जिताते रहे हैं, भाजपा को हराते रहे हैं। ये रास्ता हमारे रब का और नबी का तरीका नहीं है। अभी हम इस मीटिंग के बाद असर की नमाज पढ़ेंगे। हजरत सामने आ जाइए। अभी हम लोग असर की नमाज पढ़ेंगे और उस नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और इस सूरत के बगैर कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती, फर्ज है हम सभी पर। और आप जानते हो कि इस सूरत फातिहा में है क्या लिखा, बहुत सारे हमारे भाई नहीं जानते होंगे। सूरत फातिहा में अल्लाह की तारीफ है और उस तारीफ के बाद मेरे रब ने हम सभी से दुआ मांगने का हुक्म दिया है कि हम अपने लिए अल्लाह से दुआ करें। और उस दुआ के बाद, सूरह फातिहा के बाद सभी आमीन कहते हैं कि इस दुआ को अल्लाह कबूल कर ले, है नहीं? किसी और सूरह के बाद नहीं पढ़ते आमीन, क्योंकि ये दुआ अपने लिए किया जाता है, इसलिए सभी लोग आमीन कहते हैं कि अल्लाह ही दुआ को कबूल कर ले। तो सूरह फातिहा के बाद, अल्लाह की तारीफ के बाद सिर्फ ये दुआ करने को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, जिसमें तेरी कामयाबी हो, तेरी मदद हो। उस रास्ते पे न चला जिसमें नाकामयाबी हो, बर्बादी हो और जिसमें गुमराही हो। सिर्फ ये दुआ पढ़ना है और अल्लाह के नजदीक हमारे लिए, मुसलमानों के लिए इतना ये जरूरी है दुआ कि उन्होंने जो इबादत में नमाज सबसे अहम है, उसमें भी इस दुआ को सबसे अहम बना दिया है। आप हमें बता दो कि हम मुसलमान हैं। मैं समझता हूं कि जो भी अपने को मुसलमान कहता है उसका ये मान लो, यकीन है कि अपने नबी के रास्ते में चलना, उनकी जिंदगी की पैरवी करना, उनके कहे के हिसाब से चलना, उसी में दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में कामयाबी। क्यों भाई, सही है कि गलत है नहीं? हम जानते हैं सब कुछ मगर करते नहीं है। दुआ मांगते हैं सीधे रास्ते का, गुमराही का, मगर हमने ये कहां से फलसफा ले लिया कि किसको हराना है, किसको जिताना है। ये तो हमारे नबी के जिंदगी में था नहीं। अभी हजरत ने बताया कि मक्का मुअज्जमा में सारी दुश्वारियां दी गई, सारी परेशानियां हमारे नबी को दी गई, इसलिए कि अपने रास्ते को छोड़ करके अबू जहल, अबू लहब का रास्ता अख्तियार कर ले। सारे लालच दी गई, औरत की लालच, दौलत की लालच, मनसब की लालच, सारी लालच दी गई, मगर हमारे नबी ने वो अख्तियार नहीं की, बल्कि अपने खानदान को छोड़ करके मदीना हिजरत कर गए। मगर उन्होंने दूसरे की हिमायत नहीं की और हम दूसरे की हिमायत करने जा रहे हैं। ब्राह्मण आ जाएगा उसकी हिमायत करेंगे, छत्री आ जाए उसकी हिमायत करेंगे, यादव आ जा, चमार भाई आ जा, धोबी आ जा, पासी आ जा, कोई आ जा, उसकी हिमायत करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर कोई मुसलमान आ गया तो कहेंगे देखो कटवा गया। कि मैं कोई गलत कर रहा हूं क्या? सही नहीं कर रहा हूं। देखो भाजपा के एजेंट आ गया, उससे पूछेंगे कि अरे भाई देखो इसका जात कौन सा है, मुसलमान का है कि नहीं है, पूछेंगे ये किस मसलक का है,
मगर अगर कोई आया दूसरा तो उसका जात पूछेगा न, मसलक पूछेगा न, बीमारी पूछेगा न, उसकी बेईमान है कि ईमानदार है, कुछ पूछेंगे नहीं। तो ये बात हम सभी को समझना है, और इस बात को अगर हम सभी ने नहीं समझा है और इसी वजह से हम सभी की तबाही और बर्बादी है। तो एक बात तो ये समझ में आ गया। दूसरा, हजरत ने बताया कि एकजुट रहना, तंजीम में बने रहना, ये अल्लाह का हुक्म है। मेरा रब सारी दुनिया का मालिक है और हमारे नबी सारे इंसानों के लिए रहमत है। तो एकजुट रहना, संगठन बनाना, ये अल्लाह का हुक्म है कि आप अपना संगठन बनाओ, उससे जुड़े रहो, उसके लिए मेहनत करो और अपना माल और ताकत उसमें लगाओ। ये हुक्म है करने का। और जो अमीर हो उसकी हुक्म मानो। आप हमें बता दो कि हम किस संगठन में रहे हैं। हमने कभी अपने संगठन में जुड़े। हम तो कांग्रेस के संगठन में जुड़े, सोनिया के संगठन में जुड़े, राहुल के संगठन में जुटे, हम अखिलेश जी के संगठन में जुटे, हम मायावती के संगठन में जुटे। अब तो कुछ लोग भाजपा के संगठन में जुड़ने लगे, मगर हम अपने संगठन में जुड़े। आप हमें बता दो, संगठन में जुड़ने का जो सबसे बेहतरीन अगर मिसाल है तो दो मिसाल है। एक, राजनीति, समाजवादी पार्टी में सबसे मजबूत नेता वो आजम खान भी राजनीति कर रहे हैं, और उसी पार्टी में अखिलेश यादव भी राजनीति कर रहे हैं, शिवपाल यादव भी राजनीति कर रहे हैं, है कि नहीं है। और ये कहा जाता था मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा मंत्रालय और सबसे ताकतवर मंत्री वो आजम खान साहब हैं। मगर आजम खान साहब अखिलेश यादव के संगठन में हैं। उनका नेता अखिलेश यादव है, वो नेता नहीं है, वो उनके संगठन में जुड़े हुए हैं। तो ये बात आप सभी को समझना। इसलिए अगर भाजपा सरकार आई तो अखिलेश यादव जी के परिवार के सारे मुकदमे बंद हो गए, मायावती जी के परिवार के सारे मुकदमे चल रहे थे, बंद हो गए, और आजम खान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, वो मुकदमा सारे 100 के करीब चालू हो गए और वो जेल में चले गए। 2.5 साल जेल में रहे, अभी रिहा हुए हैं। मगर समाजवादी पार्टी ने कभी उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, संघर्ष नहीं किया, जमीन पर उतर करके कभी संघर्ष नहीं किया, और न ही अखिलेश यादव जी उनसे मिलने गए। यही संगठन में फर्क है। अगर आजम खान साहब ने अपना संगठन बनाया होता क्या बात है, तो आज अलग बात होती। इसलिए जो अपने संगठन में रहेगा उसी की हिफाजत होगी। इसीलिए हर मोमिन को अपने संगठन में बने रहना जरूरी है। और संगठन का मिसाल तो एक भाई आजम खान साहब का है, और एक संगठन का मिसाल सबसे बड़ा है। आज मुसलमानों का संगठन मजबूत नहीं है, मुसलमान अपनी पार्टी में मजबूती से नहीं जुड़ा हुआ है। आज सरकार में, आज बसपा सरकार में नहीं है, आज सपा सरकार में नहीं है, मगर उनका एक मजबूत संगठन है। चमार भाई अपनी पार्टी में अपने नेता के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, सबसे बड़ा मिसाल ये है कि आज जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर आज इसी गांव के 10 लोगों का इनकाउंटर हो जा, कोई पूछने नहीं जाएगा क्यों भाई कुछ गलत करो क्या, 10 लोगों को जेल में भेज दिया जाए, कोई पूछने नहीं जाएगा। आज बगल में आपके जिला है, अभी आप देखो वहां मोहम्मद के नाम लेने पर आज बरेली में देखिए गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर आपका संगठन मजबूत होता तो नहीं हो पाता ये, तो संगठन की मजबूती है। आज बसपा सरकार में नहीं है। अगर आपकी मस्जिदें गिरा दी जा रही हैं, मदरसे गिरा दिए जा रहे हैं, खानकाहें गिरा दिए जा रहे हैं, मजारें गिरा दी जा रही हैं, सरकार गिरा दे रही है, कोई पूछने नहीं जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। साथियों,
मगर इसी संगठन की मजबूती ये है कि हर करीब करीब गांव में अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, सरकारी जमीन में लगी हुई है। क्योंकि लगी है कि नहीं लगी है? सरकार क्या मोदी जी की और योगी जी की हैसियत है? क्या भाजपा सरकार में इतनी ताकत है कि अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दे, बुलडोजर से गिरा दे? क्या उनकी हैसियत है भाई? उनकी हैसियत है? मूर्ति गिराने तो क्या उनकी एक उंगली तोड़ने की हैसियत नहीं है। ये वही चमार भाई हैं, जब वो भी अपना संगठन नहीं बनाए थे, जब उनकी भी अपनी पार्टी नहीं थी, तो उन चमार भाइयों के पूरे गांव को जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। उनकी बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। उनको कत्ल कर दिया था, कोई पूछने वाला नहीं था। मगर जब उन्होंने अपना संगठन बना लिया तो एक शख्स के, अंबेडकर जी के एक आदमी है ना भाई, उस आदमी की मूर्ति का और उनकी उंगली को तोड़ने की हैसियत भाजपा सरकार को नहीं है। तो ये बात संगठन को समझना चाहिए। और हमारे खिलाफ इसलिए काम हो रहा है कि हमारा संगठन मजबूत नहीं है। और जिस दिन हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो मस्जिद मदरसे गिराने तो दूर, किसी मुसलमान की तरफ आंख उठा करके देखने की भी भाजपा सरकार की हैसियत नहीं होगी, किसी सरकार की हैसियत नहीं। क्या फर्क है मोदी योगी जी में, अखिलेश जी में, राहुल जी में और मायावती जी में, डॉक्टर जी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। कोई न तो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। अगर वो लोग राजनीति न करें तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। फर्क यही है कि आज उनका समाज उनके संगठन में है ना भाई? और आज हमारा समाज हमारे संगठन में नहीं है। इतना फर्क है भाई। संख्या की अगर देखेंगे तो अगर चमार भाइयों की, यादव भाइयों की, बनिया भाइयों की, ब्राह्मण भाइयों की, क्षत्रिय भाइयों की, सबकी संख्या अगर जोड़ लेंगे तो उससे ज्यादा मुस्लिम समाज की संख्या है, आपकी संख्या है। आपकी तादाद भी कम नहीं है, मगर फर्क इतना ही है कि आप मजबूत कर रहे हो अखिलेश जी को, सोनिया जी को, मायावती जी को। जो वोट की ताकत है, आप अपनी ताकत उन्हें दे रहे हो, वो तरक्की कर रहे हो, वो आगे बढ़ रहे हैं, आप उन्हें अपना दोस्त समझ रहे हो। साथियों, अगर हमारा समाज हमारे साथ हो जाएगा तो आप सोचो कि अखिलेश यादव की हैसियत क्या रह जाएगी। क्या एक भी एमएलए एमपी सीट जीत पाएंगे क्या अखिलेश जी? एक भी जीत पाएंगे भाई? एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। जो हालत आज बसपा की है, कांग्रेस की है, उससे बुरी हालत समाजवादी पार्टी की हो जाएगी, और समाजवादी पार्टी की हालत हो जाएगी, और हमारे लोगों की हालत वो सबसे मजबूत हो जाएगी। जिस तरीके से आज यादव मजबूत है, जिस तरीके से चमार भाई मजबूत हो रहा है, थाने में, तहसील में, दरोगा, सिपाही, जज, कलेक्टर, आज यादव भाई मिल रहे हैं, बनिया मिल रहे हैं, ठाकुर मिल रहे हैं, ब्राह्मण मिल रहे हैं, चमार भाई मिल रहे हैं। आज मुसलमान नहीं दिखता क्योंकि हमारा संगठन नहीं है, हमने सत्ता नहीं हासिल की है, हमने ये चाहा कि दूसरे हमारी हिफाजत करेंगे। आज तक उस कौम की कोई हिफाजत नहीं किया है जिन्होंने अपनी न तो संगठन बनाई है और न सत्ता में हिस्सेदार बनाए। इसलिए साथियों, एक बात बिल्कुल साफ है, और वो है कि आज हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, आज अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण की लड़ाई नहीं है। ये बात जहन में बता दिया। ये नहीं है कि मोदी जी, योगी जी और भाजपा मुसलमानों के दुश्मन है, मस्जिदों के दुश्मन है, दिमाग से ये निकाल दो। और ये नहीं है कि सोनिया जी, राहुल जी और मायावती जी, अखिलेश जी आपके दोस्त हैं। अगर आपके दोस्त हैं तो आपके साथ जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो उनको सड़क पर उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? आपके लिए लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्या अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी, राहुल जी एक लफ्ज बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे भाई, नहीं बोल रहे हैं। और 150 मस्जिद गिराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां करोड़ों मस्जिदें हैं, 1000 मस्जिदें तो हर साल बनती है, इसे गिराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये इसलिए गिरा रहे हैं कि पिछड़े दलित जो अपना संगठन बना करके सरकार बना ले रहे थे, वो पिछड़े दलित पोलराइज होकर के सब हिंदू बन करके भाजपा को वोट दे और उनकी सरकार बने। ये आपके दुश्मनी में नहीं बन रही है, बल्कि अपनी सरकार बनाने के लिए बोल रहे हैं। मगर मोदी, अखिलेश जी और मायावती, राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? वो इसलिए सरकार बोल रहे हैं कि दलित पिछड़ा उनका, अगर मुसलमानों के लिए हम लड़ेंगे तो हमारा वोट कटेगा, सरकार नहीं बनेगी। और मियावा ये जाएगा कहां? भाजपा को हराने के नाम पर हमारा गुलाम बना ही है, ये तो गुलाम बना ही रहेगा। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूं क्या? हाँ, वो सोच रहे मियावा जाएगा कहां, तो हमारा गुलाम है ही है। मगर मियावा जाएगा, मैं भी मिला था अखिलेश जी से, हमने कहा था अखिलेश जी अगर ये आपको गलतफहमी है कि मुसलमान हमेशा आपका गुलाम बना रहेगा तो दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए। हमने सामने बैठ के उनसे कहा कि 40 साल मुसलमान के साथ, मुसलमान कांग्रेस के साथ रहा है, उसे छोड़ दिया। 4 बार बसपा की सरकार बनाई, उसे छोड़ दिया। वो दोनों तबाह हो गए, खत्म हो गए उत्तर प्रदेश से। जब आपको मुसलमान छोड़ देगा तो आप कहां जाओगे, सोच लो आप। साथियों, वक्त आ गया है, मैं बिल्कुल साफ कह दूं, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सबको जिता करके, सबकी मदद की उम्मीद में भाजपा को हराने के नाम पर हम उनको वोट देते रहे हैं। और जो सपा बसपा के हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, कांग्रेस के हैं, कि आजम खान भाई से कुछ सबक हासिल कर लें, है नहीं? दुनिया भी अपना बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत भी अपनी बर्बाद कर रहे हैं। अपने थोड़े से फायदे के लिए अपने भी जहन्नम में जाने का इंतजाम कर रहे हैं, अपने नस्लों को भी जहन्नम में जाने का इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए रास्ता हमारे नबी का यही है, अल्लाह का हुक्म यही है, इसी में दुनिया में कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। हम अल्लाह के बागी और नबी के बागी होकर के मरने जा रहे हैं। तो उन साथियों को, सपा बसपा कांग्रेस के जो साथी हैं, जो उनके संगठन में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो मासूम हैं, बेचारे नहीं जानते कि वो कर क्या रहे हैं। वो अपने नस्लों को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, अपने दीन को थोड़े से फायदे के लिए अपने दीन को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। मैं उन भाइयों की हमदर्दी में कहना चाहता हूँ, उनको इज्जत यहाँ भी मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, उनका दीन भी महफूज रहेगा और उनकी नस्लें भी महफूज रहेंगी। इसलिए हमारी आप सभी से गुजारिश है कि हमने ये गलत काम करके, हराने जिताने का काम करके, और हम ये कहते हैं कि वोट खराब हो जाएगा, नहीं, एक एक वोट संगठन में जब जुड़ोगे आप तो आपका संगठन मजबूत होगा। ये तो हमने कहा कि बसपा की सरकार नहीं है, उसका कोई जीता नहीं है, मगर उसका संगठन मजबूत है, इसलिए समाज सुरक्षित है। तो वोट आपका ताकत है, आपकी सुरक्षा के लिए है, अपने लिए इस्तेमाल करो, दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करो। यही हमारी आपसे विनती है और यही हम आपसे कहना चाहते हैं। साथियों, हमने दुनिया तो बर्बाद कर ली, अगर हम अल्लाह के नबी के बागी होकर के मरेंगे तो आखिरत में क्या हाल होगा, ये आप खुद फैसला कर लो। और किस लिए कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं, ये सिर्फ शैतानों के बहकावे में हम ये काम कर रहे हैं। इसलिए लाहौल पढ़िए और सही रास्ते पर चलिए,
जो तरीका हमारे दीन का है और जिस तरीके पर दुनिया और आखिरत में कामयाबी का तरीका है, और जो तरीका हम सूरह फातिहा में नमाज में पढ़ते हैं कि सही तरीका गुमराही से बचने का तरीका, यही तरीका पीस पार्टी आपके साथ लेकर के आई है और इसी के लिए गुजारिश कर रही है। आप सभी लोग आए, आप सभी का, उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, अपने माँ बहनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और किसी भी हमारे साथी को किसी भी तरह का सवाल हो दीन से मुतल्लिक, सियासत का, हमारे संविधान के मुतल्लिक, सरकारों के मुतल्लिक, सियासत के मुतल्लिक, पीस पार्टी के मुतल्लिक कोई भी सवाल हो, कोई भी मशवरा हो, पूछे, इंशाअल्लाह हम बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।